चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये घोषित किया कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग देते? तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है? फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है? चंपत राय जी, अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो त्यागपत्र दीजिए और रामानंद संप्रदाय के साधुओं को ट्रस्ट सौंपिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भक्तों के प्रभु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण कमल जहां पड़ जाते हैं वहीं पर व्यवधान और विवाद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि मोदी जी जहां टांग फंसाते हैं, माफ करिएगा, हाथ लगाते हैं, उसी चीज को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं। यही हाल राम मंदिर के साथ भी हो रहा है। इसलिए हिंदू धर्म की चार पीठों के चारों शंकराचार्यों ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है कि वो राम मंदिर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये धर्म सम्मत नहीं है कि आधे अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके उसका उद्घाटन किया जाए। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। शंकराचार्य बार बार सवाल उठाते हैं कि अगर राजनीति का मसला नहीं है तो उद्घाटन की, प्राण प्रतिष्ठा की इतनी जल्दबाजी क्यों है? पूरा मंदिर बन जाने दीजिए। शंकराचार्यों के इन बयानों से पल्ला झाड़ने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव और मोदी जी के परम भक्त चंपत राय ने एक इंटरव्यू में बयान दिया कि यह मंदिर शैव, शाक्त और सन्यासियों का है ही नहीं, ये रामानंद संप्रदाय के लोगों का है। भक्त ने सोचा था कि इससे प्रभु को राहत मिलेगी, लेकिन उनके प्रभु मोदी की तकलीफें और बढ़ गईं, क्योंकि ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सामने आकर के इसी बात पर सवाल उठा दिया कि अगर चंपत राय मानते हैं कि मंदिर रामानंद संप्रदाय के लोगों का है तो उन्हीं साधु सन्यासियों को अपना ट्रस्ट चलाने के लिए भेंट कर देना चाहिए। वहां पर चंपत राय और मोदी जी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा और बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता वहां कर क्या रहे हैं? अविमुक्तेश्वरानंद जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चंपत राय की बात से सहमत हूं, इन सब को वहां से इस्तीफा दे करके निकल लेना चाहिए और मंदिर को रामानंद संप्रदाय के साधु सन्यासियों को सौंप देना चाहिए। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। तो सवाल यह है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर यह मंदिर है तो चंपत राय वहां पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहां नृपेंद्र मिश्रा क्यों है? फिर वहां पर वो राजा साहब क्यों हैं? फिर वहां पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है? वहां पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहां पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं। जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये घोषित किया कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग देते? इसलिए चंपत राय जी, अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो त्यागपत्र दीजिए और रामानंद संप्रदाय के साधुओं को ट्रस्ट सौंपिए। एक तरफ आप कहते हो कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है और एक तरफ आप कहते हो कि केवल रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। कहां गई हृदय की विशालता? बेहद गुस्से और तल्ख लहजे में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमें एंटी मोदी बताया जा रहा है। हम एंटी मोदी तो नहीं हैं, लेकिन एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। इसलिए हम आधे अधूरे राम मंदिर के उद्घाटन के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि यह शास्त्र सम्मत नहीं है। क्या शंकराचार्यों की बातों से स्पष्ट नजर नहीं आ रहा कि मोदी जी राम मंदिर का इस्तेमाल महज अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं और राम मंदिर ट्रस्ट इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है मानो राम मंदिर प्रधानमंत्री जी का निजी मंदिर बनकर के रह गया हो। हालांकि नेशन जनमत जानता है कि इन सब बातों का भी अंध भक्तों पर
कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो शंकराचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, लेकिन मोदी जी स्वयं विष्णु के अवतार हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, परम भक्त चंपत राय पहले ही कह चुके हैं। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। तो अब बताइए, स्वयं प्रभु के अवतार के सामने इन शंकराचार्यों की क्या विसात। वो तो भला मनाइए कि सब धार्मिक एंगल से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के एजेंडे में धर्म प्रमुखता से ना होता तो इन शंकराचार्यों को मोदी जी की आलोचना करने के लिए अभी तक देश विरोधी साबित कर दिया जाता। लेकिन अफसोस की बात है, नहीं कर पा रहे हैं, तो नए नए शंकराचार्य, नए नए धर्माचार्य तो जो मोदी जी के गुणगान में लगे हैं, उनको प्रकट किया जा रहा है, मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है और उनसे मोदी जी का गुणगान करवाया जा रहा है। जब दलाल मीडिया हर दिन राम मंदिर की चर्चा करती है, तो इन शंकराचार्यों के बयान क्यों नहीं दिखाए जाते। गोदी मीडिया को तो विवाद में टीआरपी दिखती है, तो फिर इस विवाद से टीआरपी बटोरने की कोशिश क्यों नहीं हो रही। क्योंकि ये शंकराचार्य सीधे सीधे उनके आका पर हमला कर रहे हैं, उनके आका पर राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इसलिए दलाल मीडिया पसोपेश में है, ना उगलते बन रहा है, ना निगलते, ना बयान दिखाने की हिम्मत पड़ रही है, ना ही विरोध की। लेकिन एजेंडा तो राम मंदिर पे ही चलाना है, इसलिए कभी द्वार दिखाया जा रहा है, कभी खंबा दिखाया जा रहा है, तो कभी कुछ। बहरहाल घुमा फिरा करके गोदी मीडिया का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस राम मंदिर के नाम पर लोगों का ध्यान जरूरी मुद्दों से भटकाना है। अब इस पूरे घटनाक्रम में शंकराचार्यों की नाराजगी की वजह कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने बीजेपी, मोदी, आरएसएस की जुगलबंदी और राजनीति के नाम पर धर्म के बेजा इस्तेमाल की पोल खोल करके रख दी है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।